हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेलवे शर्मा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और अभी ड्यूटी पर आए हुए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में आप सबको कुछ ट्रैक के बारे में आप सबको बताने वाले हैं। तो जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज ट्रैक के बारे में बताने वाले हैं। ट्रैक से जुड़ा हुआ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले आप सबको बता देते हैं कि जैसे इंसान का शरीर का स्कैनिंग होता है, और जैसे कुछ शरीर में दिक्कत हुआ किसी इंसान का, तो स्कैनिंग के द्वारा पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या है, क्या नहीं है, क्या खराबी है, क्या दिक्कत है। जैसे एक्सरा होता है, जैसे हाथ टूट जाता है, चाहे पैर फ्रैक्चर हो जाता है, तो एक्सरा के द्वारा से पता चल जाता है कि कहाँ पे कितना फ्रैक्चर है, क्या हुआ है, क्या नहीं। तो उसी तरह से दोस्तों, जो ट्रैक है, जितना भी रेलवे ट्रैक है, उसका भी स्कैनिंग होता है, उसका भी एक्सरा होता है। तो उसका एक मशीन है और वो एक बोगी में लगा हुआ रहता है स्कैनिंग करने के लिए। तो ये महीने में 2-3 बार वो जो गाड़ी आता है, महीने में 2-3 बार उसका स्कैनिंग करता है। जितना भी ट्रैक है, जैसे एक एडीएन है, एडीएन के अंदर में जितना भी उनका सेक्शन आता है, 8 किलोमीटर 50 किलोमीटर चाहे 40 किलोमीटर, जितना भी उनका सेक्शन आता है, तो उस गाड़ी के द्वारा जितना भी 50 किलोमीटर का सेक्शन है, उतना दूर वो उस गाड़ी से स्कैनिंग करते हैं। और उस स्कैनिंग उस मशीन के द्वारा जो भी ट्रैक में दिक्कत रहता है, जैसे फिटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया, चाहे रेल में कुछ प्रॉब्लम हो गया, स्लीपर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, चाहे गिट्टी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो स्कैनिंग करके उसमें कंप्यूटर के ज़रिए बता देता है कि यहाँ पे दिक्कत है। तो दोस्तों, अभी कुछ देर पहले डाउन लाइन जो देखिए, मैं आप सबको दिखाता हूँ, साफ से दिख नहीं रहा, वाइट दिख रहा है, उधर दूर से पता नहीं चल रहा है। देखिए अब दिख रहा है। तो ऊपर का जो ट्रैक है वो डाउन लाइन हुआ, और ये जो नीचे वाला ट्रैक है वो अप लाइन हुआ। तो वो डाउन लाइन से अभी जो मेरा स्टेशन है उस साइड की ओर गया है गाड़ी, और उसमें एक बोगी रहता है, और बोगी में ही जो मशीन लगा हुआ रहता है, बोगी में ही रहता है स्कैनिंग करने का। और उसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, जैसे एडीएन हो गए, डीएन हो गए, चाहे और ये एसएससी में जो रहते हैं वो हो गए। बहुत सारे अधिकारी रहते हैं और उसमें बैठे हुए रहते हैं और ट्रैक का निरीक्षण करते हैं। जितना भी उनका सेक्शन है, जितना भी उनका किलोमीटर है, वो उतना दूर का पूरा निरीक्षण करते हैं। और वो स्कैनिंग के जरिए जहाँ जहाँ पे कुछ दिक्कत रहता है, जहाँ जहाँ पे फॉल्ट रहता है, वो बता देता है। तो अभी गाड़ी इधर से गई है, अब ये अप लाइन से कुछ देर के बाद आने वाली है गाड़ी। एक लाइन का तो स्कैनिंग हो गया, अब अप लाइन का स्कैनिंग होना बाकी है। तो यही मैं आप सबको पहले गाड़ी आप सबको दिखा देता हूँ। वो गाड़ी दोस्तों कुछ देर में आने वाली है, इस ट्रैक से जाने वाली है, और उसमें एक बोगी है और एक इंजन है। और जो बोगी है उसी में सब चीज़ लगा हुआ है, उसी से स्कैनिंग करते हुए जहाँ से आई है वहाँ तक जाएगी। पूरा स्कैनिंग हो जाने के बाद जहाँ जहाँ पे कुछ जो दिक्कत रहेगा, वो अपना जेई को, फिर जेई मुकद्दम को बताएंगे, जहाँ पे फिटिंग का काम रहेगा वो फिटिंग करवाएंगे। तो इस मशीन के द्वारा पूरा बता देता है कहाँ पे क्या दिक्कत है, क्या नहीं। पहले आप सबको वो गाड़ी दिखा देते हैं, और उस गाड़ी के बारे में भी आप सबको बताते हैं कि OMS का मतलब क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। दोस्तों, वो गाड़ी मैं आप सबको दिखा दिया, और उस गाड़ी का नाम क्या है, OMS का फुल फॉर्म क्या हुआ, ऑक्सीलेशन मॉनिटरी सिस्टम। जो वो गाड़ी है वो पूरा जैसे इंसान का एक्सरे होता है, उसी तरह से उस गाड़ी के द्वारा पूरा ट्रैक का एक्सरे हो जाता है। और एक्सरे होने के बाद उसमें जो भी लगा हुआ है, जैसे लाइनर हो गया, रबड़ पैड हो गया,
और चाबी हो गया, अगर कहीं भी मिसिंग रहता है, कहीं भी टूटा हुआ रहता है, चाहे नहीं रहता है, तो उसके अंदर सब चीज़ बता देता है। तो चलिए अभी छुट्टी होगा, छुट्टी होने के बाद ट्रैक पे आप सबको लेके जाएंगे। ट्रैक में क्या क्या चीज़ लगा हुआ रहता है, क्या क्या मिसिंग रहता है, वो सब और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। तो अभी दोस्तों, अभी तो 4 बजे छुट्टी होगा। 4 बजे छुट्टी होने के बाद थोड़ा दूर पैदल जाने का रहता है ट्रैक के ज़रिए। तो ट्रैक से अगर जाऊंगा तो मैं आप सबको ट्रैक में क्या क्या फिटिंग रहता है, क्या नहीं रहता है, क्या मिसिंग रहता है, वो जो भी मशीन में बताता है वो मैं आप सबको वहाँ पे जाके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, छुट्टी हो गया है और ट्रैक के नज़दीक आ गए हैं। ट्रैक से होते हुए जा रहे हैं, तो चलिए कुछ दिखा देते हैं आप सबको ट्रैक में क्या क्या लगा हुआ रहता है, क्या मिसिंग ढूंढता है वो मशीन। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ट्रैक है और इसमें देखिए क्या क्या लगा हुआ रहता है। एक तो रेल हुआ, इसको रेल बोलते हैं, और यहाँ पे बिल्डिंग है। अगर कहीं पे बिल्डिंग टूटा हुआ है, चाहे क्रैक है, चाहे रेल में खोखलापन है, तो उस मशीन के द्वारा पता लग जाता है। जैसे ये रेल है, तो रेल के अंदर खोखलापन है, चाहे कमज़ोर है, चाहे ये चाबी मिसिंग है, ये चाबी नहीं है, इसको ERC बोलते हैं। और ये है लाइनर, और रेल के नीचे देखिए स्लीपर के बीच में ये रबड़ पैड रहता है। तो कहीं कहीं पे गाड़ी आने जाने से ये सब निकल जाता है, चाहे टूट जाता है, और ये स्लीपर भी कहीं कहीं पे टूट जाता है। और बाकी ये सब में नट बोल्ट लगा हुआ है, ये सब भी मिसिंग रहता है। तो उस मशीन के द्वारा पता लग जाता है। जैसे ये यहाँ पे नट है, बोल्ट है, ये सब अगर कोई मिसिंग है तो उस मशीन के द्वारा यही सब पता लग जाता है। इधर देखिए ये सब बोल्ट लगा हुआ है, ये टर्न आउट है। ये सब में अगर बोल्ट चाहे कुछ भी मिसिंग रहता है, टूटा हुआ है, चाहे ये देखिए यहाँ पट्टी कसा हुआ है, पट्टी टूटा है, चाहे बोल्ट खुला हुआ है, चाहे बोल्ट नहीं है, जैसे ये चाबी खुला हुआ है, इसको खींचेंगे तो ये निकल गया, तो यही सब वो मशीन के द्वारा पता चलता है। जैसे ये निकल गया, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और गाड़ी जाने पर ये उछल के साइड में हो गया, ऐसे हो जाता है। तो यही सब काउंटिंग करता है वो जो ओमेस है, उसी से पता लगता है कहाँ पे क्या है, क्या नहीं है, कितना मिसिंग है, कौन सा स्लीपर में कितना किलोमीटर में कितना चीज़ टूटा हुआ है, चाहे पट्टी टूटा हुआ है, उस मशीन के द्वारा पता लग जाता है। तो दोस्तों आप सबको दिखा दिए और अच्छी तरह से साइड पे आके आप सबको बता दिए कि ट्रैक में क्या लगा हुआ रहता है, क्या क्या मिसिंग रहता है, वो सब दिखा दिए आप सबको। और ये प्लेटफार्म हुआ, इसी के साइड से हम जा रहे हैं अपना रूम के साइड। ठीक है।